हो सकता है वीडियो की लिमिट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, बट अगर एयरफोर्स एक्स ग्रुप पे 15 प्लस फिजिक्स पे स्कोर करना है, डेफिनेटली आपको वीडियो पे रुकना पड़ेगा। मैं आपको सारा का सारा कुछ यहाँ पे नहीं बताता कि भाई आपको पूरा का पूरा लूसेंट कंप्लीट करना है। मैं आपको केवल वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ जो एग्ज़ाम पे आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम, पार्ट सेकेंड है, स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, अगर नहीं देखा है तो देखो। और आपका फिजिक्स कुछ भी नहीं तैयार या थोड़ा बारा भी तैयार है तो अगर इतना पढ़ लोगे तो 15 प्लस स्कोर चला जाएगा। सो पार्ट सेकेंड चलते हैं। और यहाँ पे आज मैंने 4 चैप्टर लिए, 4 चैप्टर, और चारों को कंप्लीट करना है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा बट ज़्यादा भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो कम ही आपके एग्जाम पे मीन्स इनसे क्वेश्चन बहुत कम ही बनते हैं, लाइक फ्लड प्रेशर। ओके, सो फ्लड प्रेशर से क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका कोई मैंडेटरी नहीं है आपको पढ़ने का, इसे मत पढ़ना। जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना करते चलना भाई, इतना स्कोर चला जाएगा। जैसे कि प्रेशर होता है, प्रेशर की आपको डेफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फार्मूला पता हो आपको, P बराबर F/A। और उसके बाद नेक्स्ट आपको पता हो कि इसका देखो प्रेशर जो होता है कैसी राशि होती है, और इसका आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, बस इतना। ठीक है, P बराबर F/A। और फार्मूला एफ का तो आपको पता ही होगा, जो डायमेंशन होता है MLT-2। ठीक है, फोर्स का भी निकाल सकते हो MA करके, ऐसे मीन्स इतना आपको पता होना चाहिए। नोट डाउन करने के लिए दाब का फार्मूला, बस इतना, दाब का मात्रक, और उसके बाद इसकी मीन्स अदिश राशि है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, और उसके बाद इसका डायमेंशन। ठीक है, प्रेशर के बारे में इतना पता होना चाहिए। इंग्लिश पे हो तो प्लीज़ मैनेज करो, मैं दोनों पे थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट करता चलूँगा। आगे दाब के अन्य मात्रक पढ़ने का कोई नीड नहीं है, यहाँ पे कोई नीड नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ो। आगे बार तथा मिली बार भी छोड़ सकते हो। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एयरफोर्स के लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बट नेवी MR के एग्जाम पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इसे भी आप कर लेना, केवल एक बार जहाँ पे नोट डाउन कर रहे हो कॉपी पे, इसे भी नोट डाउन कर लेना, एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन के, और यहाँ पे कुछ करने वाला नहीं है। चलो आगे पढ़ते हैं, क्या मिलता है सर। मिश्रण का घनत्व कोई भी नेसेसरी नहीं है, कुछ भी नहीं नेसेसरी, हटाओ। नोट भौतिक विज्ञान के बारे में दिया वो ये भी नहीं पढ़ना। प्रणोद, प्रणोद आप छोड़ सकते हो। प्रणोद बराबर अगर फार्मूला कर पाओ तो कर लेना, क्योंकि ये मतलब उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, मैं तो कहूँगा लेफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रणोद बराबर दाब इंटू पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनत्व एवं आपेक्षिक घनत्व। यहाँ पे देखो इस फार्मूले को नोट डाउन कर लेना। कभी कभी होता क्या है कि इस फार्मूले बेसिस पे आपका भी एक न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, मैंने प्रैक्टिस सेट पे देखा, एग्जाम पे कभी नहीं देखा, एग्जाम के लेवल पे, बट प्रैक्टिस सेट वगैरह पे, लाइक जैसे कि मैं कल एक उस पर परीक्षा ऐप पे कर रहा था तो उसमें मुझे मिला था। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो अब प्रैक्टिस सेट में तो आपको मिलेगा बट एग्जाम पे नहीं देगा। सो इस फार्मूले को नोट डाउन कर लेना। होता क्या है, तो 3 चीज़ों में 2 चीज़ें दे दी जाएंगी, 2 वैल्यू दे दी जाएगी, और तीसरा आपसे पूछ लिया जाएगा। आगे चलो चलते हैं सर, इतना कंप्लीट हो गया ना। नेक्स्ट चलो देखते हैं अधिकतम। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पास्कल का नियम, पास्कल का नियम किस बेसिस पे इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, और कुछ नहीं पढ़ना आपको, बस ये जो पास्कल का नियम होता है ना, हाइड्रोलिक प्रेस या लिफ्ट पे काम करता है, ये बार याद रखना। ये पूछता है आपसे कि जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है ये किसके सिद्धांत पे वर्क करती है, तो पास्कल के नियम पे। ये लिफ्ट किसके सिद्धांत पे वर्क करती है, तो पास्कल के नियम पे। इतना याद रखना, बाकी और कुछ नहीं करना है। द्रव दाब के नियम, इसे लेफ्ट मारो, कोई जरूरी नहीं है, वो चेप लेफ्ट मारो। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत पूछा जाता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत पूछा जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत वही होता है ना, स्पेसिफाई, मैं यहाँ पे बोलता हूँ आपको, ये पढ़ने का कोई नीड नहीं है। मान लो एक जैसे कि मीन्स स्पेसिफाई जगह, जो उसका डेंसिटी होता है जो पानी की जगह से, वो मतलब जैसे हम कोई भी वस्तु पानी पे फेंकते हैं, ठीक है, तो वो जो जगह है ना वो कितना कवर अप कर पा रही है, कितना मतलब उस जगह पे पानी का, मतलब पानी के कंपेरिजन पे उसका वेट अगर ज़्यादा है, इन अ सिंपल टर्म, देन डेफिनेटली आपका ये वो यही होता है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत, मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। ओके, मैं एक बात बताऊं, जब मैंने फर्स्ट टाइम 2017 पे उसका नेवी, मर्चेंट नेवी क्लियर किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने मर्चेंट नेवी दिया था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था, देन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई था कि भाई अब तो एयरफोर्स कहीं दूर नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, आर्किमिडीज का जब मैंने सिद्धांत, और जब मैं इंटरव्यू, वहाँ पे इंटरव्यू हुआ था तो इंटरव्यू में आर्किमिडीज का सिद्धांत ही पूछ दिया था, लेकिन मुझे पता था, मैंने एक मीन्स तब तो मेरे पास कोई ऐसा बुक नहीं था कंपटीशन वाला, बट मैंने ये आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा था, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी टेस्ट देने जा रहा था तो मैंने यही पढ़ा था, तब उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं था। आगे चलो चलते हैं। उत्प्लावन बल लेफ्ट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। तैरने का सिद्धांत, सब कुछ लेफ्ट करो। ठोस द्रव हटाओ, यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है। अभी आ जाते हैं चैप्टर खत्म,
चैप्टर खत्म, वहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप कंप्लीट करो। दाब एक कैसी राशि है, ये तो क्वेश्चन मैंने आपको बोल दिया, कर लेना, वैसे मैंडेटरी नहीं है। केवल ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी अदिश राशि है या कौन सी सदिश राशि, और उसमें से 3-4 दिया होगा, तब जाके मतलब एक में ही 3-4 पूछ लेगा, ऐसा कुछ आएगा, इतना ईजी नहीं आ सकता। मात्रक हटाओ, हाँ, यदि क्षेत्रफल 1/4 हो जाए तो दाब क्या होगा, तो देखो ये बिल्कुल सरल सा है भाई, तीनों ऊपर वाले इजी हैं। P बराबर F/A, ये फार्मूला होता है प्रेशर का, और कह रहा है कि क्षेत्रफल 1/4 1/4 हो जाए तो दाब हो जाएगा। सिंपल सा है, 4 गुना ये भी हो जाएगा, तो ये कोई बात नहीं, छोड़ो। अगला चलो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, बस 5वां नंबर क्वेश्चन भाई साहब इंपॉर्टेंट है। 5वां नंबर देखो, द्रव की किसी संतुलन अवस्था में इसके किसी भाग पर आरोपित दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित कर दिया जाता है, यह कथन कहलाता है पास्कल का नियम कहलाता है, याद रखना। अगला वायु, ये देखो हाइड्रोलिक ब्रेक मैंने आपसे बोला था ना, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना प्रदर्शित करता है इंग्लिश पे आंधी आना, ये भी बहुत प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन मिलता है, आगे चैप्टर से नहीं बट यहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे खासे दिए हैं जो आपको मिल जाएंगे। अगला जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देख लो, 8वां भी मिलेगा, 9वां भी मिलेगा, 10वां भी मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे इस टेस्ट के आप चाहो तो 10 के 10 क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाओगे, कहीं पे ऑनलाइन लगाओगे, ऑफलाइन लगाओगे, परीक्षा ग्रेड अप या फिर टेक्स्ट बुक, या फिर मैं बात करता हूँ करतार आर्यन, किसी पे भी ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलॉग ये हो गया ना, हाइड्रोलिक ब्रेक वाला। वायुमंडलीय दाब हो गया, जल से भरे, जैसे कि जल से भरे एक ग्लास होता है, ग्लास है, ठीक है, इसमें हम पानी डालते हैं, थोड़ा बर्फ का एक टुकड़ा डाल देते हैं, तो क्या जैसे जैसे बर्फ का टुकड़ा पिघलता जाएगा क्या पानी बाहर जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता, पूर्ववत रहता है, सेम रहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र के जो मीन्स द वाटर ऑफ सी, ठीक है, उसका जो डेंसिटी होता है वो मैक्स होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पिंजरा तोते के साथ एक कमानीदार तुला पर लटका हुआ है, तोता उड़ना शुरू करता है, कमानीदार तुला का पाठ्यांक कम हो जाएगा, है हाँ, ऑप्शन नंबर बी है, तो ठीक है। और कुछ यहाँ पे नीट नहीं, मतलब सिंपल सा, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। और ये इस चैप्टर के, वैसे चैप्टर नहीं इंपॉर्टेंट था बट इसके यहाँ पे एमसीक्यू मुझे अच्छे लगे और उस बेसिस पे मैंने करा दिए। 10 के 10 आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हो, यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला चैप्टर चलते हैं। एक कंप्लीट हो गया भाई, मैंने कितनी देर में करा दिया? 7 मिनट में। अब 7 मिनट में मैंने अगर करा दिया तो आपको करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा। अगर 5 चैप्टर भी एक दिन में करोगे ना तो भाई 10 दिन में 50 होते हैं। और मैं कहता हूँ 5 तो मैं डेली नहीं करा पाऊंगा क्योंकि बहुत, जैसे ग्रेविटेशन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 ही करा पाएंगे, तो उस बेसिस पे। अगला चलो, सायंता तथा द्रवों का प्रवाह। तरल कोई पढ़ने का जरूरत नहीं, आदर्श तरल हटाओ, शून्य संपीड़ितता हटाओ, शून्य सायंता भी हटाओ, हटाओ जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा। श्यान बल श्यानता द्रव का वह गुण जिसके कारण वो विभिन्न परतों में होने वाले अपेक्षित गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। कोई जरूरी नहीं है, डिफिनेशन आपसे पूछेगा नहीं, वेग प्रवणता पूछेगा नहीं। श्यानता गुणांक का फार्मूला यहाँ पे देख लेना। श्यानता गुणांक का फार्मूला बस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फार्मूला होता है F = -ηA/dV/dx, ठीक है। ये केवल फार्मूला नोट डाउन कर लेना, लिखना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या फिर यहाँ पे टिक मार लेना और उसके बाद यहाँ पे ऐसे आके इस फार्मूले में टिक मार लेना, और कुछ नहीं। आगे चलो चलते हैं, बस खत्म। एक मुझे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ बतानी है, श्यानता गुणांक का एक तो यूनिट भी याद रखना और ये भी उसका मीन्स डायमेंशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। श्यानता गुणांक का पूछ लेता है, अलग से पूछे, स्पेशली एयरफोर्स के एग्जाम पे पूछा है, मैंने दिया है और मुझे पता है, ठीक है। तो ml-1 t-1 इसका होता है डायमेंशन, आपको पता होना चाहिए श्यानता गुणांक के बारे में। अगला और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सीमांत वेग चरम वेग हटाओ। स्टोक्स का नियम, ये भी पूछा है, स्टोक्स का नियम भी पूछा है। और स्टोक्स का रूल नहीं पूछते कि स्टोक्स की रूल मतलब परिभाषा बताओ, सीधा सीधा आपको ये पूछा है, F = 6 पाई नीटा RV, F = 6 पाई नीटा RV जो आपका नीटा है माध्यमों का श्यानता गुणांक है, R गोली की त्रिज्या है और V तरल के सापेक्ष गोली पिंड का वेग है। ये भाई कर लेना, किसी न किसी कंडीशन में ये वाला फार्मूला तो याद ही कर लेना, लिख लेना स्टोक्स लॉ और F = 6 पाई नीटा RV, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, तो आप एनडीए का भी एग्जाम देने जा रहे हो तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना, मैं क्वेश्चन फंसा के आपको दिखाऊंगा, जिस दिन एनडीए का पेपर होगा उसमें से रिव्यू करके दिखाऊंगा। आगे चलो, आगे यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको करने लायक हो, ठीक है, ये आप छोड़ सकते हो, सबको कोने में रख दो। आगे चलते हैं, बर्नौली की प्रमेय भाई साहब बहुत आता है, हमेशा आता है। मतलब कि ये नहीं पूछता कि आप बर्नौली की प्रमेय बताओ, ये पूछता है बर्नौली की प्रमेय मतलब ये काम किस पे मतलब आधारित होता है। चलो मैं आपको आगे बताता हूँ करके। इसके प्रवाह बर्नौली के बारे में बता रहा है, छोड़ो वेंचुरी मीटर भी आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, कोई नेसेसरी नहीं है। पेट्रोल नली हटाओ और उसके बाद इसे भी लेफ्ट मारो।
बर्नौली के प्रमेय पर आधारित कुछ अनुप्रयोग, इन्हें भी आप हटा सकते हो। अब आती है बात यहाँ पे कणित्र पे, सबसे आके नीचे यहाँ पे देखो इधर कणित का उपयोग रंग अथवा वगैरह वगैरह नाइयों द्वारा सिल्के भिगोने डॉक्टरों द्वारा, ठीक है हटाओ। फिल्टर पंप में, बुरसर बर्नर में, आंधी के टिन के छप्पड़ का उड़ना, फुहारे की गेंद को टिके रहना, समुद्र में दो जलीय अणु का अत्यंत पास से गुजरने पर टकरा जाना, मैग्नस प्रभाव आदि बर्नौली के प्रमेय पर आधारित होती हैं। बस बर्नौली के प्रमेय के लिए बस ये बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। मीन्स इनमें से कोई सी एक बात आपके एग्जाम पे देगा, जैसे कि पूछेगा कि आंधी में टिन के छप्पर जो होता है, ठीक है, उसका उड़ जाना किसके सिद्धांत पर आधारित होता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है। बस भाई आपको ये पता करना है, तो बर्नौली लिख के केवल ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं और इन्हें लर्न भी करना है, समझना है बस, और कुछ ज़्यादा द्रव का भाई स्राव वेग कुछ जो जरूरी नहीं है, और कुछ यहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मुझे लग रहा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, और जो आए हुए हैं वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो देखो, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे चलो, यहाँ पे और कुछ ऐसा है जो आपको बताने लायक हो? नहीं, कोई नहीं। अभी आते हैं चैप्टर पे। अच्छे स्नेहक का अनिवार्य गुण है, कोई बात नहीं, उच्च संयंता, ठीक है। और उसके बाद हटाओ एक वायुयान कार्य करता है, ये देखो एक वायुयान कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पे। उसके बाद और भी होंगे, देखो बर्नौली का प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि 4 वैसे 7, जैसे कि 4 वैसे कि 7 नोट डाउन करना है। 4 पे क्लिक करना, 7 पे क्लिक करना और 5 पे क्लिक करना। 5 पे देखो क्या दिया हुआ है, पेंटागन आधारित है, तो ये भी बर्नौली के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जब देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि बर्नौली, अब आप इस चैप्टर पे जब करने आए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, आपको इस चैप्टर में पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन जब हम इस चैप्टर में प्रैक्टिस करें तभी तो पता है, एग्जाम पे नहीं पता चलेगा, ऑप्शंस होंगे यही क्वेश्चन होगा लेकिन नहीं पता चलेगा। तो उस बेस पे मेरा सजेस्ट करने का मूड ये है कि कंप्लीट कर लो, पेंटागन आधारित है बर्नौली के सिद्धांत पे। ओके, अगला ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन 1 से 2 जरूर बनते हैं। 6वां नंबर क्या है, जब किसी नली में प्रवाहित होने वाले द्रव का वेग बढ़ता है तो उसका दाब सिंपल सा घटता है। संयंता गुणांक का मैंने आपसे बोल दिया है कि मात्रक याद कर लेना, किलोग्राम प्रति मीटर पर सेकंड, डायमेंशन ml-1 t-1, ठीक है। या फिर आप डायमेंशन याद कर लो तो आपको इसकी नीड नहीं पड़ेगी, या फिर ये याद कर लो तो उसकी नीड नहीं पड़ेगी। एक चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी, एक पॉइस बराबर होता है 1 का 10वां भाग, कोई जरूरी नहीं है। संयंता गुणांक की डायमेंशन हटा दो। अगला ताप, हाँ ये देखो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत मिलेगा, अनलिमिटेड मिलेगा। मैंने देखो सारे के सारे RS, मतलब कि RS अग्रवाल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उन्हें, एक करतार हो गया, अरियंत हो गया और एस के, हाँ एस के तीनों प्रैक्टिस सेट लगाए, उसमें ये क्वेश्चन मुझे हमेशा हर एक में मिलता है भाई। सबसे ज़्यादा एस के वाले प्रैक्टिस सेट में 2-3 के बाद ये हर एक टेस्ट में होता है, खास करके अगर पुरानी वाली लगा रहे हो तो उसमें तो जरूरी मिलता है। ताप बढ़ने पर गैस की सयांता क्या होती है, बढ़ती है, और ताप में वृद्धि के साथ साथ द्रवों की सयांता क्या होती है, घटती है। बस यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं एस्पेरेंट कि भाई क्या था क्वेश्चन, घटती है बढ़ती है, घटती है बढ़ती है, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है। तो इन्हें नोट डाउन करना, अच्छे से कंप्लीट करना, रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। वैसे फार्मूला जो आपका होता है सरफेस टेंशन का, P बराबर 2T/R, P बराबर 2T/R, इसी बेसिस पे, इसी से जाके निकालते हैं, ठीक है। तो ताप में वृद्धि के साथ साथ द्रवों की जो सयांता होती है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो द्रवों की जो लिक्विड्स की विस्कोसिटी होती है वो डिक्रीज होती है, एंड जो ताप बढ़ने पर गैसों की जो सयांता मीन्स विस्कोसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कोई है जो आपको बताने लायक हो, आप ये पढ़ सकते हो, क्वेश्चन नंबर 20, इस पे भी क्लिक कर लेना। हवा में गिरती तेल बूंद द्वारा प्राप्त सीमांत वेग होता है बूंद की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती, बूंद की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती। चलो आगे चलते हैं, और यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर कहोगे भाई न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहे हो, तो देखो जो चैप्टर्स न्यूमेरिकल के बनते हैं तो न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, तो डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपकी, ठीक है, एग्जाम तक और एग्जाम के बाद भी। चलो 2 चैप्टर कंप्लीट। तीसरा है सरफेस टेंशन। अच्छा, सरफेस टेंशन, ससंजक बल, ससंजक बल और असंजक बल से ही फार्मूला मीन्स वो बना था पिछली बार एक क्वेश्चन एग्जाम पे, लास्ट टाइम इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसी में। ससंजक बल के ससंजक बल होता है लाइक ससंजक बल की ठोसों का आकार वगैरह वगैरह, जैसे यहाँ पे लिखा होता है, मान लो एक ही ससंजक बल लाइक जो काम करे, असंजक बल लाइक जो काम ना करे, ऐसा कुछ मान लो सिंपल सा टर्म में। ओके, और यहाँ पे कुछ और वैसे याद करने की आपको नीड नहीं है। पृष्ठ में प्रभाव, गोला हटाओ, पृष्ठ तनाव जरूर पढ़ना, ठीक है, सरफेस टेंशन, और वो भी इसके बारे में ये सब मत पढ़ो, मैं आपको बताता हूँ चल के। T बराबर F/L, बस फार्मूला याद रखना, T बराबर F/L, ठीक है। टी मीन्स आपका आई थिंक पृष्ठ तनाव होगा, सरफेस टेंशन हो गया, और F आपका फोर्स हो गया, और रियल आपका लेंथ हो गया। T बराबर F/L। आगे चलते हैं, बस ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पृष्ठ तनाव के बारे में आपको पता होना चाहिए। मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, और उसके बाद अगर इसका मीन्स जूल पर मीटर स्क्वायर होता है, इसका मीन्स
एपीएस पे अगर बात करें एसआई छोड़ के, ठीक है। और इसका विमीय सूत्र MT-2 होता है। वीमा भी पूछी जा सकती है, तो वीमा जो होती है आपकी MT-2 होती है, ठीक है। स्पर्श कोण, ये वाला फार्मूला याद रखना, क्योंकि स्पर्श कोण से मैंने ये देखा है कि इससे न्यूमेरिकल बन के आता है। इस पे अगर न्यूमेरिकल अगर आ जाता है तो इस पे आ सकता है। न्यूमेरिकल का क्या है, इसमें वही आते हैं कि अगर आपकी त्रिज्या इतनी गुनी कर दी जाए देन आपका प्रेशर कितना हो जाएगा, या आपका टाइम पीरियड इतना या सरफेस टेंसर इतना बढ़ा दिया जाए तो आपके रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे वाले क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ जाते हैं, ठीक है। तो P बराबर 2T/r होता है, डेल्टा P बराबर 2T/r होता है, जहाँ पे T आपका सरफेस टेंशन है, R बूंद की त्रिज्या है, और डेल्टा P यहाँ पे द्रव बूंद के भीतर अतिरिक्त दाब है, ठीक है। आगे चलते हैं। केशिकत्व, केशिकत्व भी पढ़ लेना। केशिकत्व क्या होता है, केशिकत्व भी हमेशा क्वेश्चन मिलता है। केशिकत्व किसी केश नली में द्रव के पानी का ऊपर चढ़ना केशिकत्व कहलाता है। जैसे कि कोई मान लो कोई जैसे लालटेन होता है उसमें तेल ऊपर चढ़ता है ना ऐसे ऐसे, तो उसी को तो हम केशिकत्व बोलते हैं। तो वही वाली प्रक्रिया, और उस पर पूछता है यही क्वेश्चन। अगला, केशिका नली में द्रव स्तंभ की ऊंचाई कोई जरूरी नहीं है, हटाओ, विवेचना हटा सकते हो आप, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं, मैं आपको बताता चलूँगा। पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा E बराबर W/A, E बराबर W/A। इसका आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो। W मीन्स वर्क हो गया, किया गया कार्य, और A क्षेत्रफल। वर्क W आ रहा है F/S, तो ML/T-2 वैसे होता है इसका डायमेंशन। वर्क और A क्षेत्रफल हो गया तो L² बस जाके इसे कर सकते हो। MT-2 आपका निकल के आ जाएगा, MT-2 पृष्ठ ऊर्जा का ये डायमेंशन, ठीक है। आगे चलो चलते हैं, यहाँ पे क्या है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी ऐसे पानी के बुलबुले को फेंकने में किया गया कार्य WR4πr²/T। केवल इस फार्मूले को नोट डाउन कर लेना, और यहाँ पे कुछ भी करने का नीड नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट पे करते चलो, जो इंपॉर्टेंट है वही करते चलो, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत है भाई। पूरा पढ़ते रहोगे, एक ही चैप्टर में पूरा दिन पढ़ते रहोगे, नहीं कंप्लीट कर पाओगे। केवल इतना नोट डाउन कर लेना, ये WR4πr²T। आगे चलो चलते हैं। आगे, द्रव का पृष्ठ तनाव, ये वाला क्वेश्चन जैसे मैंने श्यानता वाला बोला था ना, वैसे ये वाला क्वेश्चन भी बहुत मिलता है। जैसे जैसे ताप घटता जाता है, द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है, लिक्विड का जो सरफेस टेंशन होता है, जैसे जैसे ताप डिक्रीज होता है ताप के साथ घटता जाता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पृष्ठ तनाव जो होता है उत्पन्न होता है, उसका कारण क्या होता है, ससंजक बल। और ससंजक बल असंजक बल याद रखना। पृष्ठ तनाव को विमा हटा दो, यूनिट हटा दो। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है, सरफेस टेंशन। ये वाला क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही प्रैक्टिस सेट्स में ये मिलेगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, ये कोई चीज़ जरूरी नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो आके, 9 नहीं 10 नंबर। लोहे की एक सुई पानी पर तैरती, इस घटना का कारण है सरफेस टेंशन। क्या है कारण, सरफेस टेंशन। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखो। किसी साबुन के घोल के बुलबुले के अंदर दाब आधिक्य निर्भर करता है। क्यों, साबुन के घोल के सरफेस टेंशन पर और साबुन के बुलबुले की त्रिज्या पर। आपने पढ़ा था ना दोनों के दोनों फार्मूले, ठीक है। डेल्टा P बराबर 2T/r, और उसके बाद जब बुलबुले के अंदर हो गया, त्रिज्या के भीतर हो गया तो डेल्टा B बराबर 4T/r हो गया था। ये दोनों के दोनों फार्मूले थे, बस इन्हीं को नोट डाउन कर लेना, और कुछ नहीं यहाँ पे। अगला यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 15 आगे देखो। यहाँ पे क्या है, एक बर्तन में द्रव भरा है। द्रव तथा ठोस के अणुओं के बीच आसंजक बल द्रव के अणुओं के बीच ससंजक बल की तुलना में बहुत मतलब कम है। ठोसों के समीप द्रव के तल की आकृति होगी उत्तल आकृति होगी। कैसी होगी, उत्तल आकृति होगी। और ये वाला कर लेना क्योंकि ये थोड़ा सा हट के दिख रहा है, इस वजह से मैंने बोला है। आगे चलो चलते हैं। और यहाँ पे कोई ऐसा दिख रहा है जो, हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दोनों के दोनों देखो आके। 20 भी देख लेना, 20 भी प्रैक्टिस सेट में था, कल के एक टेस्ट में था। मैंने जो लगाया, मैंने खुद किया था, कल एक टेस्ट लगाया था, उसमें भी ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, यदि केस का नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो नली में पानी का चढ़ाव क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये तो हमेशा मिलता है। आप में से जो भी टेस्ट जिनका कमांड अच्छा होगा ना, वो उन्हें पता होगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मिलते हैं टेस्ट वगैरह में। या फिर नहीं माना ना तो एक दिन में नोट डाउन करो, जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ जिस पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करता हूँ वो क्वेश्चन करो, स्पेशली देखना आपको जरूर हेल्प मिलेगा, वो क्वेश्चन मिलेंगे। यदि केशिका नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो उस नली में जो पानी का चढ़ाव होगा वो क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में चढ़ता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही चढ़ता है। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण चढ़ता है। अगला, पारे तथा कांच के बीच के स्पर्श कोण का मान होता है 138 डिग्री, ठीक है। और वैसे तो ये विस्कोसिटी पे होता है, बट उस बेसिस पे यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं दिया तो वहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। और क्वथनांक पे किसी द्रव का पृष्ठ तनाव कितना होता है, शून्य होता है। ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना। निम्न से संपर्क में चांदी का स्पर्श कोण 90 डिग्री होता है, जल पे होता है, और कुछ करने का नहीं है। हटाओ अगले चैप्टर की। और यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन था आई थिंक, मैं देखता हूँ जो आपको बताने लायक था।
अभी नहीं है, चलो छोड़ो। अभी अगला चैप्टर बनता है इलास्टिसिटी। कौन सा बनता है? इलास्टिसिटी। सो बिफोर स्टार्टिंग द इलास्टिसिटी मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ। एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप के लिए, नेवी डबल ए SSR के लिए, या फिर NDA के लिए, मैं स्पेशली एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप जो अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं वहाँ पे ब्रदर है क्या, NDA के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है परीक्षा ऐप पे। और परीक्षा ऐप में आपको बता दूँ, लाइक भाई पहला नंबर तो अब क्या होता है, मैं 2 मिनट मीन्स 1 मिनट रुकना, फिर चलता हूँ अपने टेस्ट पे वापस। वहीं पे है क्या, आप जैसे यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैंने आप 4 चैप्टर्स कराए हैं, ठीक है, तो आपको रैंक चेक करना पड़ेगा भाई, मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मैं कितने, मतलब मेरी तैयारी क्या है भाई। ऐसे ही पढ़ा रहे कि कुछ आता भी है कुछ मिलता भी है कि बस ऐसे ही फेंकूँ, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए मैं कहता हूँ आप परीक्षा ऐप पे जाइए, आपको 160 रुपीज़ में 30 to 35 टेस्ट मिलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं। ऑफलाइन वाला आपको पता होगा ना 130 रुपीज़ में मिलता है, ठीक है, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, और वो भी कैसे, एक लैंग्वेज पे मिलते हैं। ऑफलाइन आपको घर में लगाना होता है। वैसे ही मैं कहता हूँ अगर इसमें 30 रुपीज़ प्लस करके अपने फ़ोन पे कर लो और ऑनलाइन टेस्ट लगाओ, और उसमें जाके बगल में टाइम चलेगा एग्ज़ाम की तरह, सेम यहाँ पे वो होगा मार्क फॉर रिव्यू, क्वेश्चन आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा जैसे एग्ज़ाम पे होता है। दूसरा आप ये देख पाओगे कि आपको जब रिजल्ट आएगा तो आप देख पाओगे कि आपसे आगे कितने लोग हैं। तीसरा आपको बोथ लैंग्वेज पे क्वेश्चंस मिलेंगे। चौथा आप ये देख पाओगे कि मुझसे इतने आगे और मुझसे इतने पीछे क्यों, मैं मतलब अभी कहाँ पे मेरा कौन सा पॉइंट वीक है, इंग्लिश में मेरा कितना स्कोर गया, मैथ में मेरा कितना स्कोर गया। और बिल्कुल टाइम की तरह चलता है, आप टाइम सबमिट नहीं करोगे तो वो अपने आप सबमिट कर देगा। मीन्स सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न पे होता है, पेपर उसी बेसिस पे। लगाओ टेस्ट, स्कोर बताओ, मुझे जो पॉइंट्स वीक बन रहे हैं वो बताओ, वो मैं आपके लिए करा रहा हूँ, ठीक है। सो बाय करो। और ये मेरा कूपन कोड है ऑनलाइन D40, इसे डालना तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और तभी जाके आपको 160 to 168 रुपीज़ का एग्जैक्ट प्राइस पे मिल जाएगा। बाकी एज यूर विश, ऑल द बेस्ट। मैं कहूँगा आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन जी जान लगा दो, लास्ट के 35 डेज बचे हैं, अगर नहीं किया तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि आपको ही दिक्कत होने वाला है। तो चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। अभी बात कर रहे थे इलास्टिसिटी के बारे में। किसके बारे में? इलास्टिसिटी मतलब कि प्रत्यास्थता, ठीक है। तो प्रत्यास्थता क्या है? प्रत्यास्थता वैसे इतना पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है इलास्टिसिटी, बट मैं बता देता हूँ। वाबल प्रत्यास्थता आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। मान लो मैं इसकी डिफिनेशन बताता हूँ, लाइक रबर, ठीक है, कोई भी चीज़, लाइक रबर को हम खींचते हैं तो अपनी पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेती है ना, उसी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। बस हटाओ, सुना होगा ना, अरे यार वो रबर रबर इलास्टिक है, इलास्टिक वाली दिखाओ, ऐसे बोलते हो, इलास्टिक वाला जींस दिखाओ, तो ऐसा, ठीक है, इलास्टिक इलास्टिक वही होता है। सुगठिता कोई जरूरी नहीं है, भंगुरता कोई जरूरी नहीं है, दृढ़ वस्तु अथवा अप्रत्यास्थ वस्तु जरूरी नहीं है, प्रतिबल, बस भाई साहब प्रतिबल, यहाँ पे 3-4 चीज़ें जरूरी हैं। लाइक प्रतिबल का यूनिट और प्रतिबल का फार्मूला, प्रतिबल बराबर F/A। एक इसमें क्वेश्चन मिलेगा इस चैप्टर में, वो तो डेफिनेटली मोस्टली मैंने देखा है, 2-3 बार एग्जाम पे देखा है, एयरफोर्स और नेवी दोनों का मिला के मैं बोल रहा हूँ। विकृति क्या होता है? पिंड के आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को हम विकृति कहते हैं। और प्रतिबल का डिफिनेशन नहीं याद करना, बस प्रतिबल का फार्मूला याद रखना है, F/A। इसी से आप सब कुछ निकाल पाओगे। इसका यूनिट देखो, फोर्स हो गया न्यूटन, और एरिया का तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी से आप डायमेंशन भी निकाल पाओगे प्रतिबल का, ठीक है। आगे चलते हैं। ml-1 t-2 होता है वैसे। अगला अंधायद विकृत जो होती है, अंधायद विकृत हटा सकते हो। उसके बाद मैं एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा, आयतन विकृत नहीं, अपरूपण विकृत भी नहीं, हुक का नियम, प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति। ये भाई फार्मूला नोट डाउन पक्का कर लेना, प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति। आगे चलो, इसका यहाँ पे प्रत्यास्था गुणांक का मीन्स डायमेंशन दिया हुआ है, ml-1 t-2। आगे प्रत्यास्था की सीमा, ये देखो यहाँ पे रबर की प्रत्यास्था सीमा बहुत अधिक होती है, लेकिन रबर हुक के नियम का पालन नहीं करती। रबर जैसे वे पदार्थ जो अधिक सीमा तक खींचे जा सकते हैं इलास्टोमर कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ये नोट डाउन कर लेना, जो मैंने नोट पे किया है ये नोट पे है, इसे कर लेना, मैंने उस पर टिक भी कर दिया था। यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक इंपॉर्टेंट क्यों है? ये आपका फार्मूला अंधायद प्रतिबल बटे अंधायद विकृति, और mgl/πr²L, ये भी पूछा जा सकता है, mgl/πr²L। ओके, ये सब आपको सोल्यूशन नहीं याद करना, बस आपको यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर याद रखना है कि अंधायद प्रतिबल बटे अंधायद विकृति, mgl/πr²L। डायमेंशन वही होता है जो प्रत्यास्था गुणांक होता है, ml-1 t-2। ओके, देन तार को, बस भाई ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो,
ये हमेशा मतलब कि एयरफोर्स पे आता है। आपको पूछ लेगा प्रत्यास्थता मीन्स W बराबर 1/2 प्रतिबल गुणा विकृत मीन्स 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति। इसे नोट डाउन कर लेना और कंप्लीट इस वाले क्वेश्चन को लेफ्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि आता है, हमेशा आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। अगला क्वेश्चन अगर जिसका नहीं कंप्लीट होता वही होता है, बाकी कोई नहीं कंफ्यूज होता। अगले चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पे आपको बताऊंगा जो मैंने देखा था अभी कुछ देर पहले। अपरूपण छोड़ सकते हो, पायसन का अनुपात भी छोड़ सकते हो, प्रत्यास्था नियतांकों के बीच में संबंध देखो यहाँ पे प्रत्यास्था नियतांकों के बीच में संबंध दिए हैं। बट यहाँ पे मैं एक बताऊंगा जो आज किया था आपका 17 नंबर, 17 का थर्ड पे, 17 आई थिंक सभी हैं, 17 का थर्ड जो है वो आज का किया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे 9 नीटा के अपान 3 के प्लस नीटा, ठीक है। यहाँ पे नोट डाउन कर लेना वाई नीटा एवं के में संबंध, इसे कर लेना 17 का 3। अगर हो सके तो देखो चारों कर सकते हो क्योंकि एक पूछा था, आगे 2-3 ये वाले भी पूछ सकते हैं, मैंने वो बता दिया जो आया था। आगे चलो चलते हैं। ताप प्रवृत्ति के साथ साथ प्रत्यास्थता का मान घटता है, जैसे सायनता पे था वैसे ही प्रत्यास्थता पे, जैसे विस्कोसिटी पे था वैसे ही यहाँ पे इलास्टिसिटी पे भी है। अगला हुक का नियम तब लागू होता है जब समान प्रत्यास्थ विकृत छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी होती है। प्रतिबल तथा विकृत का अनुपात कहलाता है, देखो प्रतिबल तथा विकृत का अनुपात क्या कहलाता है? प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक बराबर पढ़ा था ना, प्रतिबल बटे विकृत, तो वही होता है। प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक भी पता होना चाहिए। यहाँ पे 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं 4 में, पहला, तीसरा और चौथा, ये हटा दो। बट प्रत्यास्थ कभी आपके एग्जाम पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि अब मैं बता रहा हूँ आगे लेवल कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा इतना, मतलब ये आएगा कि प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक बताओ, लेकिन उसमें और भी ऑप्शंस दिए होंगे, मतलब कि ऑप्शन कुछ बड़े बड़े करके दिए होंगे, उसका SI पे दे दिएगा, फिर FPS पे देगा, MKS पे दे देगा, अलग अलग वैसे। अगला यहाँ पे देखो मैंने परिभाषा भी बताई थी ना, यदि एक तार को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो जाएगा? यंग प्रत्यास्थता गुणांक उसकी डिफिनेशन ही वही होती है कि किसी चीज़ को खींचोगे और दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, तो यही यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द्रवों में होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। द्रवों में होता है क्या? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अगला चलो, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का यूनिट याद कर लेना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे पॉसो की निष्पत्ति पार्श्विक विकृत बटे अंतर्द विकृत, 10 नंबर क्वेश्चन भी डेफिनेटली आपको करना है। 10 नंबर देखो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी एक, जैसे कि मैंने कल एक जो केवल एक चैप्टर कराया था पार्ट 1 पे, उससे एक क्वेश्चन आता है, तो इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आता ही है, तो उसे भी कर लेना। जैसे कि आगे चलते हैं, सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसकी होती है? स्टील की होती है। अब साइंस के लैंग्वेज में खींचे तार का ऊर्जा घनत्व होता है प्रति एकांक आयतन स्थितिज ऊर्जा। खींचे तार का ऊर्जा होता है, ठीक है, घनत्व होता है, तो प्रति एकांक आयतन स्थितिज ऊर्जा, इनसे भी कंप्लीट करना। और मैं कहता हूँ अभी वीडियो आप देख रहे हो ना, तो भाई आप बिल्कुल ग्रेट हो, आपको कंप्लीट कर ही देना है। मतलब कि मैं अगर हाफ एन आवर पे अगर आपके लिए कर रहा हूँ तो आपको भी करना है, ठीक है। जैसे कि द्रवों का दृढ़ता गुणांक होता है 0, पीछे भी क्वेश्चन कराया था। आगे चलो, कोई ज़रूरी नहीं है। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल पे जो मुझे लगा था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। L लंबाई तथा E अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार को पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक गामा है। यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई में x वृद्धि कर दी जाए तो किया गया कार्य होगा WAX²/2L। ये वाला कंप्लीट कर लेना, बाकी और कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एज मच एज यू कैन। ऑल द बेस्ट फ्रॉम ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल ऑनर अंशु चौहान, ठीक है, ये मेरा निकनेम है। एंड अगर कोई भी डाउट बनता है किसी भी टाइप का, भाई आपका है, एंड किसी भी टाइप में लाइक एनी, सो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, मैं आपकी फुल हेल्प करूंगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड PDF यहाँ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर लेना, टेस्ट लगाओ, स्कोर बताओ, फिर मैं आपके लिए कुछ स्पेशल करता हूँ। सो जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।